मेरा घर, घर सिर्फ दीवालों से नहीं, अगर तुम न होते तो मेरा घर अधूरा होता। नेहा का मूड ऑफ वुड। शूट कहीं भी हो, सुकून तो बस मेरे ही घर में। मेरा श्रृंगार भी अधूरा, तुम बिन। घर के हर कोने में तुम समा गए। चलो घर को घर बनाए, आप आए, बाहर आई। मूड ऑफ वुड, द फर्नीचर गैलरी। नमस्कार, इसके इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ भारती लोधी। आइए बढ़ते हैं खबरों की। सरकारी स्कूलों की बदहाली और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के विरोध में भाजपा नेता राकेश नायक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आज कोटा के डीओ ऑफिस पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी के शर्मा के समक्ष अपने आरोप दर्ज कराते हुए तुरंत सुधार की मांग की है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि स्मार्ट सिटी कोटा में कई सरकारी स्कूल जर्जर भवनों में चल रहे हैं, जिनका कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में अनुवादित बस, ऑटो, टेम्पो में छात्रों को भीड़ भाड़ में ले जाया जा रहा है, जो खतरनाक है। कई स्कूल बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं और एडमिशन तो कर लेते हैं, लेकिन मार्कशीट अवैध रूप से अन्य स्कूल की देते हैं। भाजपा नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों में संसाधनों का अभाव है, जबकि स्कूलों का बंद करना और फीस वसूली का तरीका भी अत्यंत अनियमित है। कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि अन्य के लिए त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया। इस प्रदर्शन में अनेक नेताओं और अभिभावकों ने भाग लिया। आप योजना के मास्टर में तो बाहर फोन पे बातें कर रहे थे और बच्चे बाहर खेल रहे थे ट्रैफिक पे। और जैसे मैं पूछा ना कि वो अंदर बच्चे बरडा बस्ती। हाँ, बरडा बस्ती। ठीक है, आप एक बार उसकी जांच, कल स्टाफ तो छुट्टी हो गई होगी, कल जांच आप स्वयं जांच करें और उस स्टाफ को पाबंद करें कि वो टाइम से आए, टाइम से जाए, टाइम से पढ़े। बाहर खड़े होकर मोबाइल के साथ बच्चे आप पता कर लेना, है ना? ठीक है, पर्टिकुलर किसी टीचर का नाम नहीं, जनरल शिकायत। ठीक है, तो वीडियो मेरे पास उसका, और वो मेरे है। कल जो यहाँ कोटा शहर का इसको पूरा देख कल चलेंगे। ठीक है सर। ओके। एक कह रहा साहब, एक बहुत अच्छा मामला शिक्षा विभाग का रहा था। जब डींसी गांव में वो अध्यापिका के द्वारा एक बालिका को कुचला गया था ना, तो तुरंत सस्पेंड भी कर दिया था। उसके बाद एलिमेंट्री साहब ने, जो डीओ साहब थे यतीश, उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि आज के बाद किसी भी स्टाफ की गाड़ी अंदर पार्किंग नहीं हो, जहाँ क्लासें होती है। लेकिन उसके बावजूद भी कई स्कूलों में ऐसा देखा गया है कि अंदर पार्किंग होती रहती है, क्लासें लगती है जहाँ पर। तो एक आदेश आप भी जारी कर दें ऐसा करंट में, तो वो रूटीन में आ जाएगा कि भाई जहाँ भी क्लासें लगती है बाहर खुले में, तो कम से कम स्टाफ अपनी गाड़ी को दूर पार्क करे। मुझे अच्छा है कि चक्कर में ना पास ही पार्क कर देते हैं क्लासों के लिए। तो एक आदेश आप भी जारी करेंगे। ऐसा उदाहरण है क्या? आप एक बार डिटेल जारी करते, मैं खुद भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे। मैं दूसरे तरीके से काम करता हूँ। एक का उदाहरण लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, नीचे लोगों को सब तो आप कार्रवाई कर देते हो कि बाकी लोग सतर्क हो जाते हैं। आप एक जनरल आदेश जारी कर दो, मैं रोजाना आपको भेज दूंगा, है ना। स्मार्ट सिटी कोटा शहर में कई सरकारी स्कूलों की इमारतें जर्जर हो चुकी है। हाल ही में नानता का जो सरकारी स्कूल है वो गिरने पर आमादा है। बारिश का सीजन है, कभी भी आकाशीय बिजली से या तेज बारिश से वहाँ पर कोई जानलेवा दुर्घटना हो सकती है। कई बार प्रयास भी किए और अब तो केडीए के पास भी ये मामला पहुँच चुका है, न्यायालय में मामला पहुँच चुका है कि नानता स्कूल की जो जर्जर बिल्डिंग है इसे ठीक किया जाए या फिर किसी सुरक्षित इमारत में से शिफ्ट किया जाए। साथ ही जो बच्चे स्कूलों से आते जाते हैं, तो वो जो ऑटो वाले, मिनी बस वाले हैं, इनके न तो फिटनेस होते हैं, न बीमा होते हैं, और ये बच्चों को ठूस के स्कूल में ले जाते हैं। साथ ही जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, जिन अभिभावकों ने अभी जुलाई में टीसी मांगी तो उनसे 3-3 महीने की फीस ली जा रही है। इन सब समस्याओं को लेकर हम यहाँ डीओ साहब कार्यालय में आए और हमने यहाँ पर उनसे मांग रखी कि साहब, जो नानता का स्कूल है आप इसे या तो सुरक्षित इमारत में लेके जाएं या वहाँ कोई एक सी वैकल्पिक व्यवस्था कराएं, तो बच्चों पर कोई जान पर उन पर आफत नहीं बने। तो जब तक आप केडीए की जो कार्रवाई है वो भी चले, तुरंत सरकारी स्कूल नानता जो है उसको जमीन आवंटित हो, वहाँ पर स्कूल बने और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो पाए। साथ ही हमने डीओ साहब से ये भी आग्रह किया
कि जो भी प्राइवेट स्कूलों में अनुबंधित वाहन लगे हुए हैं, चाहे वो टेम्पो हो, चाहे ऑटो हो, चाहे मिनी बसें हो, चाहे बसें हो, इन सब की फिटनेस चेक की जाए, अभियान चलाकर इनके आरसी बीमा चेक किए जाएं और साथ ही इनको पाबंद किया जाए कि बच्चों की एक निश्चित संख्या तय कर दो कि उतने ही बच्चे ला सके, उतने ही बच्चे ये घर छोड़ सके। साथ ही इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों में जो अभिभावक मार्च में टीसी मांगने गया, उससे कहा गया कि आप अब जुलाई में आना, और जुलाई में जब अभिभावक टीसी मांगने गया तो उससे 4 महीने की फीस ली जा रही है। ये समस्या हमने डीओ साहब के सामने रखी। डीओ साहब ने तुरंत प्राइवेट स्कूल में बात की और वहाँ पर राहत मिली और प्राइवेट स्कूल से अब शीघ्र उन्हें टीसी भी मिल जाएगी। तो और साथ ही साथ जो हमारे कोटा शहर में कई प्ले स्कूल, कई प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो बिना मान्यता के चल रहे हैं। आज एक लंबी सूची हमने उन स्कूलों की डीओ साहब को उपलब्ध कराई है। साथ ही मांग करिए कि स्कूलों की औचक निरीक्षण की जाए, यहाँ पर गहनता से जांच की जाए। वो अपने यहाँ नामांकन अपने यहाँ कर लेते हैं, एडमिशन अपने यहाँ कर लेते हैं, फीस अपने यहाँ लेते हैं, पेपर जब होते हैं तो मार्कशीट किसी और स्कूल की लाकर दे देते हैं। इन सब समस्याओं को लेकर आज हमने डीओ साहब से बात करी है और निश्चित रूप से डीओ साहब ने कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर कर दिया है और कुछ समस्याओं का समाधान के लिए उन्होंने आदेश जारी कर दिए हैं। जनता को राहत मिलेगी। भजन लाल जी के नेतृत्व वाली इस डबल इंजन की सरकार जनता को राहत देने के लिए कटिबद्ध है और निश्चित रूप से जनता को राहत मिलेगी। आप सब अभिभावकों से अनुरोध है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप समस्याएं लेकर ऑफिस तक पहुंचे, वहां तक नहीं वो जाएं तो आप जनप्रतिनिधियों तक पहुंचे, हम जैसे कार्यकर्ताओं तक पहुंचे, ताकि हम आपकी समस्याओं को उचित मंच पर रख सके और आपको राहत मिल सके। वंदे मातरम, जय श्री राम। हमारा बच्चा 7th क्लास में विद्यांजलि स्कूल में पढ़ता है। तो हमने उनसे अप्रैल में टीसी के लिए बोला था, तो उन्होंने बोला कि जुलाई में आना। जब हम जुलाई में टीसी के लिए गए तो उन्होंने क्वार्टरली फीस मांगी हमसे। तो हम दूसरे स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पर भी फीस देनी पड़ती है, तो पेरेंट्स को डबल फीस देनी पड़ेगी फिर। तो हम इस मैटर को लेके डीओ ऑफिस में आए सर के साथ में। तो यहाँ पर डीओ साहब ने फ़ोन पे हैंड टू हैंड प्रिंसिपल मैडम से बात करी और बात करने के बाद में हमें थोड़ी राहत मिली और प्रिंसिपल मैडम ने भी मान लिया कि भाई मैं टीसी दे दूँगी। क्या मामला है? मैं शांतिलाल मीणा बोल रहा हूँ। मेरा बच्चा विद्यांजलि स्कूल में 8th क्लास में हो चुका है, पास आउट हो चुका, 7th पास आउट कर लिया है। मैं टीसी लेने गया अप्रैल में, तो बोला जुलाई में आना। जुलाई में जब गया तो वही मामला सामने आ रहा है। बोला क्वार्टरली फीस जमा करवा दो, उसके बाद में आपको टीसी दी जाएगी। मैंने मैम से बोला, मैम मैं अप्रैल के मंथ में आया था, तब आपने बोला जुलाई में आके टीसी लेके जाना, और अब जब आया हूँ तब आप ये बोल रहे हो कि क्वार्टरली फीस जमा करवा दो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जब मैम से बोला था तो मैम ने ये जवाब दिया था मेरे को। अब गया तो फीस मांग रहे हैं। इस बात को लेके हम डीओ ऑफिस में आए हैं, तो डीओ साहब ने तुरंत ही उनको कॉल करके बोल दिया है। अब उन्होंने बोल तो दिया, मैडम ने बोला टीसी दे दूँगी, भेज देना। वो टीसी दे देंगे, कोई बात नहीं है। टीसी नहीं देंगे तो हम वापस डीओ साहब के पास में आएंगे। जो भी आगे की कार्रवाई हो सकेगी वो कार्रवाई की मांग आपसे की जा रही है, बस।